नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए क्लास 10th का मॉडल सेट। दोस्तों आज हम संस्कृत के मॉडल सेट संस्कृत का टोटल जो है डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये बिहार बोर्ड के द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुसार या पैटर्न कुछ थोड़ा सा चेंज किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते थे दोस्तों कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता था और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, परंतु वही 50 मार्क्स के स्थान पर जहां के 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाते थे, कोरोना महामारी की वजह से उसी 50 नंबर के लिए आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों उन 100 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है, जो आपके लिए बहुत आसान है दोस्तों। तो चलिए वह किस तरह का बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न किस टाइप का पूछा जा सकता है, वह मॉडल सेट के द्वारा ही आपको प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा मॉडल सेट है संस्कृत का। किसका है दोस्तों? संस्कृत का। द्वितीय भारतीय भाषा क्या है? हमारा द्वितीय भारतीय भाषा जो है संस्कृत है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 100 वास्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। दोस्तों आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, परंतु आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। मतलब क्या? 100 में से आप 50 प्रश्न का ही उत्तर दें। उसके बाद भी दोस्तों क्या कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। और दोस्तों नीचे पॉइंट में देखिए, 50 से ज़्यादा, ध्यान दीजिए दोस्तों, 50 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की स्थिति में प्रथम 50 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। दोस्तों इसको बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। जैसा कि दोस्तों आपको क्वेश्चन 100 रहेगा, तो आप 100 में से 50 क्वेश्चन का ही जवाब दीजिएगा। यदि आप 51 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो आपको शुरू से 50 नंबर तक ही कॉपी में चेक होगा। इसीलिए दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको 100 में से 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो है हमारा वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, पहला क्वेश्चन है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी व्याकरण शास्त्र, ऑप्शन सी छंद शास्त्र, ऑप्शन डी धर्मशास्त्र। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उपनिषद जो है वह दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद, ऑप्शन डी केनोपनिषद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चूँकि दोस्तों सत्यम एव जयते नो और नृतम जयते, यह जो है श्लोक है जो मुंडक उपनिषद में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? किसकी गुफा में आत्मा निहित है? ऑप्शन ए पर्वतीय गुफा में, ऑप्शन बी कृत्रिम गुफा में, ऑप्शन सी जीवों के शरीर रूपी गुफा में, ऑप्शन डी किसी में नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आत्मा जो है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में ही स्थित रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ऑप्शन ए वर्षा ऋतु में, ऑप्शन बी बसंत ऋतु में, ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन डी शरद ऋतु में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चूँकि दोस्तों कौमुदी महोत्सव जो था वह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था, जो शरद ऋतु में मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु
गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? यानी सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, उनका जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए में है दोस्तों पटना, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और वह जन्म स्थान अब गुरुद्वार नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए यमुना नदी पर, ऑप्शन बी गंगा नदी पर, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन डी सोन नदी पर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल जो है वह गांधी सेतु पुल है जो गंगा नदी के ऊपर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी रांची। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त थे और इस नाटक के द्वारा पाटलिपुत्र से संबंधित जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी राजशेखर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ है, इसके लेखक राजशेखर हैं और इस ग्रंथ में ही जो है पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा को दर्शाया गया है, महत्व को बताया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, शिवजोर उपासकः, शिवजोर उपासकः की संधि क्या होगी? शिवजोर उपासकः की संधि क्या होगी? तो दोस्तों व में जो है, इस व में अ है, तो अ और हर्षव को जब मिलाते हैं तो अ और हर्षव जब मिल जाता है तो अ और हर्षव के मिलने के बाद एक ओ वर्ण का निर्माण हो जाता है। किसका? ओ वर्ण का। तो फिर ओ वर्ण किस में मिल जाता है? व में। व में मिलने के बाद वोकर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, व में मिलने के बाद वोकर बन जाता है। आप लोग संधि पढ़े ही होंगे दोस्तों, तो इसका क्या बन जाएगा? स्वहर्षिकर पहले से होगा, अब व में ये व खत्म हो गया, अब इसके जगह पे क्या आया? वोकर आ गया। उसके बाद हर्षव खत्म है, फिर क्या बचा? पासकः शब्द बचा, तो क्या बना? शिवोपासकः। क्या बना दोस्तों? शिवोपासकः। ऑप्शन ए में है शिवोपासकः, ऑप्शन बी शिवापासकः, ऑप्शन सी शिवोपासकः, ऑप्शन डी शिवोपासकः। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महानगरम में कौन सा समास है? महानगरम में कौन सा समास है? तो दोस्तों महानगरम में जो है कर्मधारय समास है। महानगरम में कर्मधारय समास है। महानगरम का अर्थ महान है जो नगर, महान है जो नगर, वह कर्मधारय समास का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों जब भी उपसर्ग का बात करें, आप किसी भी शब्द के पहले देखिएगा तो पहले कौन सा शब्द दोस्तों? प्र। कौन सा है? प्र। ऑप्शन क्या है? प्र उपसर्ग, ऑप्शन बी परा, ऑप्शन सी परी, ऑप्शन डी प्रति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीनम में प्र उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो दोस्तों सदैव जो बनता है वह किस तरह से बनता है, तो पहले समझ लीजिए। सदैव जो होता है, सदैव, तो यह बनता है सदा जोड़ एव से, सदा जोड़ एव से। दोस्तों इसमें संधि जो होता है आ और ए की होती है। इसमें संधि आ और ए का होता है। तो इसमें किस वर्ण की संधि होगा? आ और ए का।
तो दोस्तों बोला गया सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। ऑप्शन ए औज और ए, आज और ए, ऑप्शन सी औज और अय, ऑप्शन डी आज और अय। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए अय न है तो आज और ए, सदाज और एव, तो आज और ए की संधि हुई है किसमें, सदैव में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विना के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, तृतीय व्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धारे रुत मर्नः सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है। धारे रुत मर्नः सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है। ऑप्शन ए में दोस्तों बालकाय मोदकम रोचते, ऑप्शन बी राजा ब्रह्मणाय गाम ददाति, ऑप्शन सी दिनेशः सुरेशाय शतम धारयति, ऑप्शन डी अहम पठनाय विद्यालयम गच्छामि। दोस्तों जैसे ही धारी धातु आएगा तो यहाँ पे याद रखना धारी धातु में धार शब्द होता है और अंत में जो क्रिया होगा ना वो धार शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिनेश सुरेशाय शतम धारयति। दिनेश सुरेश का 100 रुपये धारता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा, यानी मुनि शब्द का तृतीया व्यक्ति बहुवचन में क्या होगा। ऑप्शन ए मुनीन, ऑप्शन बी मुन्ये, ऑप्शन सी मुनीना, ऑप्शन डी मुनि भी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पिबती किस धातु का रूप है। पिबती किस धातु का रूप है। ऑप्शन ए पा, ऑप्शन बी पट, ऑप्शन सी पत, ऑप्शन डी पिब। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साधव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साधव किस विभक्ति का रूप है। ऑप्शन ए पंचमी, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी सप्तमी, ऑप्शन डी चतुर्थी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है साधव चतुर्थी विभक्ति का, ये सप्तमी विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का। अगला क्वेश्चन है, अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है, यानी अस धातु का जो है लट लकार का रूप कौन सा है। ऑप्शन के अनुसार पता चलेगा दोस्तों। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है आसित, ऑप्शन बी अस्तु, ऑप्शन सी भविष्यति, ऑप्शन डी अस्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वनिता में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं। वनिता में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं। ऑप्शन ए टाप, ऑप्शन बी चाप, ऑप्शन सी डाप पढ़ते, ऑप्शन डी ऊंग पढ़ते। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हन जोर अक्तवा पढ़ते। हन जोर अक्तवा से कौन सा पद बनेगा। दोस्तों याद रखना अक्तवा पढ़ते में त्वा बचता है। क्या बचता है, त्वा। जब भी संधि होगा तो अंत में क्या लगा रहेगा, त्वा। क्या जोड़ेंगे दोस्तों, त्वा। हन जोर अक्तवा पढ़ते क्या होगा, तो देखिए दोस्तों किसमें त्वा लगा है। ऑप्शन ए हनम, हननम, ऑप्शन बी हत्वा, ऑप्शन सी हनन, ऑप्शन डी हनतव्यम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल जोर ठक पढ़ते, यानी कि मूल जोर ठक से कौन सा पद बनेगा। ठक क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं, तो मूल जोर ठक पढ़ते मिलने के बाद बनता है मौलिकः। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। दोस्तों लोट लकार का सूत्र आपको याद ही होगा, जैसे कि तोता मंतु हितम तो आनी आव आम होता है। तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन बोला तो आनी होगा। अंत में किसमें देखिए तपति, इसमें हर्षी लगाए तो हर्षी कर, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी तापिष्यति, ऑप्शन सी तापानी, ऑप्शन डी औपतत। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पीतम पद का प्राकृत, ये पीतम पद का प्रकृति पढ़ते क्या होगा। पीतम पद का प्रकृति पढ़ते क्या होगा। ऑप्शन ए में है दोस्तों पाज और सत्री पढ़ते। अगला है ऑप्शन बी पाज और सानच पढ़ते। ऑप्शन सी पाज और अक्तवतु पढ़ते, पाज और अक्त पढ़ते। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शब्द में दा पढ़ते हैं।
जैसे ही दोस्तों पढ़ते का बात आएगा अंत में ये शब्द रहता है। दा पढ़ते हैं तो अंत में दा लगा रहेगा। ऑप्शन ए यथा, ऑप्शन बी मृदुता, ऑप्शन सी एकदा, ऑप्शन डी एकता। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धर्म अंतरम का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म अंतरम का संधि विच्छेद क्या, नहीं धर्मांतरम है ना, तो धर्म अंतरम नाम से पता चल जाता है। धर्म अंतरम, धर्म अंतरम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस पद में अव्ययी भाव समास है? दोस्तों अव्ययी भाव समास का जैसे ही बात बोलेगा याद रखिएगा किसी भी शब्द के पहले अव्यय होना चाहिए। जैसे ऑप्शन ए में है व्याघ्र भयम, ऑप्शन बी राम लखनऊ, ऑप्शन सी महाजन, ऑप्शन डी यथासथ। दोस्तों इसमें जो है अव्यय है, जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी वीरेश्वर, ऑप्शन सी आलसशाला का कर्मचारी, ऑप्शन डी मिथिला का राजा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीरेश्वर एक मंत्री था जो राजा से मतलब क्या, ये आलसियों पर जो है दान दृष्टि देखकर मतलब दया दृष्टि दिखा करके उसको भोजन और वस्त्र सब दिलवाता था। तर्कयते यद अस्मिन् गिरिहे अग्नि लग्नो अस्ति, तर्कयते यत् अस्मिन् गिरिहे अग्नि लग्नो अस्ति, अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? समझिए पहले दोस्तों, तर्क देते हुए कहता है, तर्क देते हुए कहता है यत् अस्मिन् गिरिहे अग्नि लग्नो अस्ति, लगता है घर में आग लग गया है। तो यह जो है पंक्ति अलस कथा पाठ की है, परंतु यह किसने कहा था? ऑप्शन ए पहले आलसी ने, ऑप्शन बी तीसरे आलसी, ऑप्शन सी दूसरे आलसी, ऑप्शन डी चौथे आलसी। दोस्तों ये अलस कथा पाठ का जो है पॉइंट है, जिसमें पहला आलसी बोला था कि अहो यह हल्ला कैसा है, दूसरा बोला था लगता है घर में आग लग गया, तो यह दूसरा का ही बात है। और तीसरा बोलता है क्या, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय जल से भींगे हुए चादर से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथा क्या बोलता है, अरे गप करो कितनी बातें करोगे, तो चुप नहीं रह सकते क्या? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये दूसरा आलसी था तो दूसरा आलसी देखिए ऑप्शन में किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्त्रियों का रक्षक कौन है? स्त्रियों का रक्षक कौन है? ऑप्शन ए पति, ऑप्शन बी पुत्र, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी भाई। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? ऑप्शन ए गार्गी को, ऑप्शन बी मैत्रेयी को, ऑप्शन सी सुलभा को, ऑप्शन डी आपाला को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी को दी थी, उसका पत्नी कौन था? मैत्रेयी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? ऑप्शन ए शंकर चरितम, ऑप्शन बी वरदाम्बिका परिण्य, ऑप्शन सी मधुरा विजयम, ऑप्शन डी कथा मुक्तावली। तो दोस्तों गंगा देवी जो थी कंपन राय की पत्नी थी, तो ये जो है इन्होंने मधुरा विजयम नामक ग्रंथ का रचना किया था। अगला क्वेश्चन है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन बी दरभंगा के, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ के, ऑप्शन डी विजयनगर राज्य के यानी विजयनगर के। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर के शासक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वर्ग उपवर्गाः पदमार्ग भूते, स्वर्ग उपवर्गाः पदमार्ग भूते किस देश को कहा गया था? किस देश को कहा गया है? ऑप्शन ए भारतवर्ष को, ऑप्शन बी जापान को, ऑप्शन सी यूनान को, ऑप्शन डी श्रीलंका को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतवर्ष को ही कहा गया था कि स्वर्ग और उपवर्ग मतलब क्या, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कर देने वाला भूमि भारत की ही भूमि है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए शैशव, ऑप्शन बी जन्म पूर्व,
ऑप्शन सी शैक्षणिक, ऑप्शन डी गृहस्थ। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म से पूर्व ये संस्कार किए जाते हैं। और जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैशव संस्कारों की संख्या 6 है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? ऑप्शन ए शैक्षणिक, ऑप्शन बी अंत्येष्टि, ऑप्शन सी शैशव, ऑप्शन डी विवाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवाह संस्कार में ही कन्यादान किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति श्लोकाः पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? ऑप्शन ए अधम, ऑप्शन बी पंडित, ऑप्शन सी मध्यम, ऑप्शन डी उत्तम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह अविश्वसनीय बात पर भी विश्वास कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुखवाहा क्या है? सुखवाहा क्या है, मतलब सुखों को जो है कौन देता है, क्या है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी विद्या, ऑप्शन डी क्षमा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक अहिंसा ऐसा है जो सुखों को ही देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनोहरः में कौन सी संधि है? मनोहरः में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी विसर्ग, ऑप्शन डी पूर्वरूप। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मनः जोड़ हरः। तो क्या होगा मनोहरः, मनः जोड़ हरः, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। किसका होगा? विसर्ग संधि का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्येकम, इसमें प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन बी प्रतिदिनम, इसमें भी है। ऑप्शन सी प्रतियोगिता, इसमें भी है। ऑप्शन डी परभावम, इसमें प्र उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सचिवानाम आलयः का समास पद क्या होगा? समस्त पद क्या होगा? सचिवानाम आलयः, तो दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, मो को हटा दीजिए, आनाम शब्द है ना विभक्ति चिन्ह, इसको हटा दीजिए। तो सचिव जोड़ आलय क्या होगा? सचिवालय। इसका ऑप्शन ए में है सचिवालय, ऑप्शन बी सचिवालय, ऑप्शन सी सचिव नालयः, ऑप्शन डी सचिवानाम आलय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, तो सचिवानाम आलय है ना, तो सचिवालय क्या हो जाएगा? सचिवालय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, यानी संख्यावाचक होता है? किस समास का? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। दोस्तों किसी भी समास का पूर्व पद यदि संख्यावाची हो तो वह द्विगु समास होता है, जैसे त्रिलोकी, त्रिभुवनम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो दोस्तों वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अलग होते हैं, तो अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है ध्रुवम पाय आपादानम, ऑप्शन बी भुवः परभवः च, ऑप्शन सी आपादाने पंचमी, ऑप्शन डी भीतरार्थानाम भय हेतु। तो दोस्तों वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ता अलग होता है, अलग होता है, तो ध्रुवम पाय आपादानम सूत्र के अनुसार उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन बी अधिकरण, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी कर्म। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया का आधार अधिकरण कारक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वयम किस शब्द का रूप है? वयम किस शब्द का रूप है? ऑप्शन ए युष्मद, ऑप्शन बी अदस, ऑप्शन सी अस्मद, ऑप्शन डी एतत्। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वयम मतलब हम लोग होता है, ये किसका है? अस्मद का। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
जे स्यति किस लकार का रूप है? यदि दोस्तों स्यति स्यता स्यंती अंत में यदि लगा है तो वह हमेशा लीडित लकार का होता है। ऑप्शन ए लट लकार, ऑप्शन बी लोट लकार, ऑप्शन सी लंग लकार, ऑप्शन डी लीडित लकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस पद में अक्तीन पढ़ते हैं? किस पद में अक्तीन पढ़ते हैं? ऑप्शन ए जेयम, ऑप्शन बी जेतव्यम, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी गमनम। तो दोस्तों अक्तीन पढ़ते में क्या बचता है? तो हर्षिकार बचता है। अक्तीन पढ़ते में तो हर्षिकार बचता है। तो हर्षिकार जिसमें लगा है वही हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लघुतरम, लघुतरम में कौन सा तद्धित पढ़ते हैं? तो दोस्तों अंत में देखिए क्या है शब्द? तड़ शब्द। तो तड़ शब्द किस में है? देखिए तो ऑप्शन ए में है तरप पढ़ते, ऑप्शन बी तमप पढ़ते, ऑप्शन सी मतुप पढ़ते, ऑप्शन डी तमट पढ़ते। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तरप पढ़ते। लघुतरम में तरप पढ़ते। कुमार जोड़ इंगिप पढ़ते, कुमार जोड़ इंगिप पढ़ते से कौन सा शब्द बनेगा या पद बनेगा? इंगिप पढ़ते में दीर्घई बचता है। तो कुमार जोड़ दीर्घई तो क्या होगा? कुमारी। ये इंगिप क्या है? स्त्री पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पिबन में कौन सा पढ़ते हैं? पिबन में कौन सा पढ़ते हैं? ऑप्शन ए सत्री पढ़ते, ऑप्शन बी सानच पढ़ते, ऑप्शन सी लयुट पढ़ते, ऑप्शन डी नियत पढ़ते। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आगे के ऑब्जेक्टिव वीडियो का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।